जो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, पाइथागोरस भाई साहब थे हमारे के, जिन्होंने एक बात बताई थी। क्या बताई थी अंकुश रद्दू? कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो सबसे पहले मैं जो पाइथागोरस ने बताया वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम पीजीटी भी कहते हैं भाई। अगर मैं इस पर थोड़ा सा ना हाईलाइट करूँ आपको, बेसिक से समझना कि स्टार्ट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, होता क्या है, क्यों हुआ ऐसा। शुभम, एक परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, आपको पता है कि पीजीटी के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस है बेस स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों तरफ रूट करूंगा तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और अगर मैं यहीं से p निकालने की कोशिश करूं तो p अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और b क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैप्टन यहाँ पे हम पता क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर एक बात फोकस की जाए ना, ये रिलेशन है एच पी बी का, मतलब कि आपको दो चीज गिवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो चीज गिवन। यहाँ तक तो पाइथागोरस ने सोच लिया था कि अगर आपको इन तीनों में से ना कोई भी दो चीज गिवन होगी ना तो हम थर्ड निकाल सकते हैं, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। और फेमस ट्रिपलेट कौन है? 3, 4, 5। जो बड़ा होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। 5, 12, 13 इनके मल्टीपल भी होंगे। अगर कैप्टन का मल्टीपल, जैसे इसका मल्टीपल देखें 6, 8, 10, और इसका मल्टीपल देखें 10, 24, 26। और एक और फेमस होता है जो मेनली यूज किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही ट्रिपलेट है, इनफाइनाइट ट्रिपलेट है, लेकिन मेनली क्या यूज किए जाते हैं? 7, 24 और 25 सबसे फेमस ट्रिपलेट हैं ये हमारे। मतलब कि जो पाइथागोरस ने बताया उसके अकॉर्डिंग ये नॉलेज था हमारा कि अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं कैप्टन? परपेंडिकुलर अगर बेस दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस और बेस दिया जाए तो क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया जाए क्या निकाल सकते हैं? लेकिन इससे एडवांस प्रॉब्लम जनरेट होनी स्टार्ट होगी। क्या? कि मान लो कि एक पेड़ खड़ा है और आप कहीं भी खड़े हैं नीचे, आपने नीचे से पेड़ की तरफ एक एंगल मेजर कर लिया जिसको हम थीटा कह रहे हैं। क्या मेजर कर लिया आपने? एंगल। और मैं आपको उस पेड़ तक की डिस्टेंस मेजर कर ली, और कोई आपसे ये कहे कि इस पेड़ की हाइट बता दो परपेंडिकुलर, या फिर आपसे और पेड़ की चोटी से आपकी दूरी बता दे। अब देखो, आपने क्या दो चीजें मेजर की हैं? क्या आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हमने दो चीज पता है तो थर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्या पता है? अब एक बेस पता और क्या पता है? बस केवल थीटा। और इस तरीके के रिलेशन के लिए ही किसका जन्म हुआ था? ट्रिगोनोमेट्री का जन्म हुआ था। ट्राई तीन गोनो साइड और मेट्री मैंने मेजरमेंट, मतलब तीन साइड का जो मेजरमेंट का जो रिलेशन देखा ना वो मिला। अब इसके ऊपर ना ट्रिग्नोमेट्री ने क्या कहा कि मैं हमेशा जिस भी एंगल को लूंगा, क्योंकि एक एंगल तो हमेशा 90 होगा कैप्टन, और मैं जिस भी एंगल को लूंगा उसके सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर कहूंगा, 90 के सामने वाले को हमेशा क्या कहूंगा? हाइपोटेन्यूस। और जो थर्ड बचेगा जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है उसको क्या कहूंगा? अब कैप्टन एक बात बताओ आप, तीन पेयर, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस और एक बेस, इनसे ना 6 बच्चों का जन्म हुआ। 6 बच्चे कैसे? कि मैं P अपॉन H लिख सकता हूँ, H अपॉन P भी लिख सकता हूँ, मैं B अपॉन H भी लिख सकता हूँ, H अपॉन B भी लिख सकता हूँ, और मैं P अपॉन B भी लिख सकता हूँ, और B अपॉन P भी लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ कैप्टन, कितने बच्चे पैदा हुए? 6। अब बच्चे हैं तो इनका नाम भी रखना पड़ेगा। इस रेशो, अब देखो कहा क्या ट्रिग्नोमेट्री ने
कि अगर कभी भी आप एंगल सेम रखो, क्या सेम रखो, एंगल और आप पी का और एच का रेशियो निकालते रहो, कितनी बार ही निकाल दो। मान के चलो मैं एक ट्राइंगल ऐसी बनाता हूँ जिसमें एक एंगल ले लेता हूँ मैं, कुछ भी थीटा। मैं एक फिर छोटी ट्राइंगल बनाता हूँ जिसके लिए एंगल सेम है, ये दोनों तीनों केस में थीटा। मैं उससे छोटी ट्राइंगल बनाऊंगा, एक बार तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस। धीरे धीरे परपेंडिकुलर, फिर बेस कम होगा, फिर परपेंडिकुलर, फिर बेस कम होगा, और छोटा करूंगा फिर कम होगा, और छोटा करूंगा फिर कम होगा। चाहे मैं कितने ही बार रेशियो ले लूं, उस रेशियो की वैल्यू हर बार क्या मिली, सेम। सेम रेशियो की वैल्यू क्या मिली हर बार। और इसलिए उसने कहा कि अगर हम इस बात को उसने यूज किया कि किसी भी सेम एंगल पे, एंगल भी सेम होना चाहिए थीटा, मतलब कोई फिक्स एंगल, उस पे अगर मैं पी और एच का रेशियो निकालूंगा ना, वो हर बार सेम मिलेगा, और उसका नाम रख दिया हमने साइन। अब इसके उल्टे का भी नाम रखना पड़ेगा, इसके उल्टे बाई का नाम रख दिया कोसिकेंट थीटा। बी अपॉन एच का नाम रख दिया कोस थीटा, और एच अपॉन बी का सिकेंट थीटा। पी अपॉन बी का नाम रखा उन्होंने टेन थीटा, और बी अपॉन पी का नाम रखा कोट थीटा। ये इस रेशो के लिए उसने एक स्पेशल नाम जनरेट कर दिया कि इसको हमें एक रेशो कहेंगे, जिसको हम साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। केवल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे तेरा नाम कैप्टन रख रखा है, घर वालों ने अंशुल रख रखा है, लेकिन सभी तरह वो कैप्टन का रेशे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। ऐसे ही अब इसको एक बात से याद भी रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, मतलब पहला रेशो साइन, दूसरा रेशो कोस, तीसरा रेशो टेन। बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप ये सोचोगे ना कि ये साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है, कन्फ्यूजन से के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही जोर लगा लिए। लेकिन अगर आप ये समझोगे कि ये तो एक रेशो है, साइन देखते ही मेरे दिमाग में एक रेशो आना चाहिए किसी फिक्स एंगल पे। जैसे साइन कहता है कि अगर आप 30 डिग्री पे ना पी का और एच का कभी भी रेशो निकाल लेना, हमेशा 1:2 ही मिलेगा। ट्राइंगल कैसी ही बनाओ, छोटी बनाओ बड़ी बनाओ, कैसी ही बनाओ, हमेशा 30 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का रेशो क्या मिलेगा आपको, 1/2। ये कहती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या समझ में आ गई बात। हमें इस साइन से और 30 से कुछ भी नहीं करना, हमें तो इसकी वैल्यू से मतलब है। अगर कभी फिर आप एक काम करने लगे, काम कर रहे हो, आपने कहीं एक पेड़ की हाइट निकालनी है और आपने यहाँ पे कितने का एंगल मेजर कर लिया, 30 डिग्री का, और आपने वहां से ना एक रस्सी जनरेट की है, ये रस्सी बांध लिया आपने, और इस रस्सी का पता है कि वो 30 मीटर की है। पेड़ मापने की जरूरत नहीं है कैप्टन, सीधा पेड़ कितने का आ गया, 15 का। और बेस की हाइट कितने की आ जाती है, 15√3। इस चीज के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जनरेशन हुआ कि इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसी फिक्स एंगल पे जो रेशो होगा ना, वो हमेशा फिक्स होगा भाई। किसी भी फिक्स एंगल पे जो साइडों का रेशो होगा ना, वो हमेशा फिक्स होता है। अब मैं ये फिक्स एंगल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, वो याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, कितने के हैं, 45, तो परपेंडिकुलर भी एक होगा, बेस भी एक होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा, इनका दोनों का √2 टाइम्स होगा। ऐसे ही अगर कैप्टन मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं जिसमें एक एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, दूसरा कितने का हो जाएगा अपने आप 60 डिग्री का। सबसे फेमस है 30 डिग्री के सामने वाला 1, 60 डिग्री के सामने वाला √3, और हाइपोटेनस कितना होगा, यही तो याद करने हैं। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि साइन 60 निकालो, तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, यहाँ से याद भी कर सकते हो और जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या ये बात समझ में आई आज? समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री पैदा ही क्यों हुई है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए पैदा हुई ट्रिग्नोमेट्री। अब इस जरूरत में अगर हम थोड़ा सा एडवांस लें, कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। वैसे क्वेश्चन जिस तरीके से आपसे कुछ गिवन करेगा ना, उसी के हिसाब से आपसे पूछेगा। जैसे
फर्स्ट ही क्वेश्चन है अपना। इसने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, हमेशा एंगल गिवन करेगा आपको कि राइट एंगल किस पे है, B पे, ये है B। अब मैं किसी को भी A ले लूं, किसी को भी C, और AB कितना दे दिया कैप्टन ने, 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। भाई अगर मुझे कभी भी किसी ट्राइंगल की दो साइड पता लग जाए तो थर्ड साइड का हम पता कर सकते हैं, क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैंने कहा था 24 7 का किसके साथ ट्रिपलेट है, 25 के साथ। तो मतलब यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। कैप्टन कितना आसान है, वो जो भी पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। उसने कहा साइन ए बताओ, तो पहले तो आप ये लिखो कि साइन ए रेशियो किसका है, परपेंडिकुलर अपॉन है। दूसरी बात है, मैंने कहा था एंगल का एक काम डिफाइन किया था हमने एंगल के लिए, क्या था कि हमेशा एंगल से तो पूछेंगे कि बता भाई एंगल तेरा परपेंडिकुलर कितना है, तेरा हाइपोटेनस कितना है, तेरा बेस कितना है। तो परपेंडिकुलर ने एंगल ने कहा, एंगल लिया हमने ए से पूछा कि तेरा परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला 7। तो इसको लिखना भी है ऐसे, BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, BC की वैल्यू 7/25। इसने कहा कि जी कोस A फाइंड आउट करो, तो कोस से क्या पूछेंगे, इस एंगल A से जाके पूछेंगे कि बताओ एंगल A कि आपका बेस कौन है, आपका हाइपोटेनस कौन है। तो बेस ने बताया जी मेरा परपेंडिकुलर तो 7 है, हाइपोटेनस 25 है, बेस कितना है 24। तो बस लिख देंगे कितना, 24/25। कितना आसान है कैप्टन, बिल्कुल सही बात है। मुश्किल नहीं है चीज़ें, लेकिन अगर हम उनके कंसेप्ट को समझ लेंगे तभी मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो मुश्किल ही मुश्किल है, फिर तो सारी चीज़ें ही मुश्किल होती है हमेशा। अब एक बात बताओ, आप अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसने कहा एक ट्राइंगल बनाई है यहाँ पे हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। एक ट्राइंगल बना दी इस तरफ से, मैंने कहा था ना आपके लिए कि एक अगर साइड 12 है, दूसरी 13 है, ट्रिपलेट के लिए तीसरी क्या होती है, 5 सेंटीमीटर। मैं लिख रहा हूं, आपको क्या करनी है, निकालनी है। PGT किससे, पाइथागोरस से थ्योरम से, PGT से। आपको क्या गिवन नहीं था, QR गिवन नहीं था। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कैप्टन कितना हो गया, 169। कितना हो गया, 169 माइनस 144 कितना होगा, अंडर रूट 25। और इसकी वैल्यू ही तो लिखी है हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन ने पूछा कि 10P माइनस कोट R निकाल दो। 10 जाके क्या पूछेगा, देखो सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। 10 बताएगा P अपॉन B और कोट बताएगा B अपॉन P। 10 किससे पूछेगा कि तेरा परपेंडिकुलर कौन है, P से। P क्या बताएगा कि मेरे सामने वाला QR, तो लिख लेना क्या, QR अपॉन बेस कितना, हाइपोटेनस PR है तो बेस कितना हो गया, PQ माइनस बेस कितना, किसके लिए, R के लिए। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, R के लिए। R ये रहेंगल, इसके साइड वाला क्या होगा, बेस। तो कितना है वो, QR, एक सेकंड में माइनस नहीं लिखा हमने, QR अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा, PQ। क्या दोनों सेम है, निकाल लें या ना निकाल लें, आंसर कितना आएगा, जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे आंसर कितना होगा, 0। समझ में आ गया सबको बात। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अंशुल, कहीं भाई ये बात कर रही, 2-4 बातें कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारा भी एग्जाम का टाइम आ चुका है, जनवरी का लास्ट आ चुका है, तो टाइम वेस्ट ना करते हो ना, केवल और केवल ना एजुकेशन पे फोकस रखो कि जितना ज़्यादा हम टाइम पढ़ें उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या गिवन किया है, sin A इज इक्वल टू 3/4।
अब एक बात बताओ, साइन किसका रेशो होता है? P upon P अपॉन H. तो लेट, अब जब आपको ना रेशो गिवन हो तो परपेंडिकुलर को क्या मान लोगे? 3x, और हाइपोटेन्यूज को कितना मान लोगे? 4x. 4x। ट्राइंगल बना लेते हैं। एक एंगल ए लिया है कैप्टन, तो हमने एंगल ए ले लिया, B. परपेंडिकुलर बी पे ले लिया, इसको ले लिया सी। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? 3x। बी के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज से 4x। क्या निकालना होगा अब हमें? बी ए स्क्वायर। तो बी ए की वैल्यू क्या होगी कैप्टन? बी ए की होगी, बी ए क्या है? बेस, और बेस होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ए सी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। ए सी कितनी है कैप्टन? 4x का स्क्वायर √7. माइनस कितना? बी सी 3x का स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना हो गया? 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। 7x स्क्वायर का रूट कैसे सोल्व करते हैं कैप्टन? दोनों का रूट लगा देते हैं √7 और √x स्क्वायर का रूट। मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए कटता है ये। कितना आ गया हमारा? √7. बी आ गया यहाँ से √7x। अब वो जो आपसे पूछे वही बता देंगे। क्या पूछा उसने? कोस ए। कोस क्या पूछेगा इसे? ऐसे चीज बताओ जी, आपका बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है? सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। हाइपोटेन्यूज कौन है? 4x। x कट गया, कितना आया? √7/4। और आपसे पूछा फिर इसने कि 10a बताओ कैप्टन। 10a से जाके क्या पूछेगा कि बता भाई ए आपका परपेंडिकुलर और बेस. ए के हिसाब से परपेंडिकुलर BC BC और बेस BA। A. BC की वैल्यू क्या है? 3. 3x, और बेस की वैल्यू क्या है? √7. √7x। x से X. 3/7। क्या बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कैप्टन? फोर्थ क्वेश्चन ने कहा है 15 cot 15 cot is A equal to 8. इज इक्वल टू 8. अब एक बात बताओ, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके Divide तो कितना हो जाएगा? 8/15। 15. कोट किसका रेशो होता है? B बटे P/P का। अगर मैं एक एंगल वो कर लेता हूँ, A फिक्स कर लेता हूँ, इसको B और इसको C. तो मैंने कहा है ना कि लेट करना है, बेस कितना हो जाएगा? 8x, और परपेंडिकुलर कितना होगा? 15x। A के हिसाब से बेस कौन है? ये। और परपेंडिकुलर कौन है? 15x। और मैंने आपको बताया था कि 15 8 का और किसका ट्रिपलेट होता है? 17 का। 17x। कैसे निकालोगे AC को? अकॉर्डिंग टू PGT, अंडर बेस का स्क्वायर BA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर CB का स्क्वायर। अप्लाई करोगे, BA क्या है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64x स्क्वायर, और 15x का स्क्वायर 225x स्क्वायर। सोल्व करोगे कैप्टन, कितना आएगा? 17x आएगा। कितना आएगा? 17x. पूछा क्या है आपसे? साइन A और सिकेंट A। साइन A से क्या पूछेगा कि बताओ A आपका परपेंडिकुलर कौन है? सिकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस पूछता है B/H, ये पूछेगा H/B। कहाँ है A? ये रहा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है CB। हाइपोटेनियस AC। हाइपोटेनियस AC। A के हिसाब से बेस BA। अगर तुम ऐसे पूछ से करोगे ना, क्योंकि अगर पता है क्या है, रट्टाबाजी में दिक्कत होती है, रटने में, कि जब हम रट लेते हैं ना चीज़ों को, तब हमेशा सोचते हैं कि आंसर मेरे दिमाग में है और मैं आंसर की तरफ भागूं। आंसर की तरफ नहीं भागना है, जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसी की तरफ भागना है। CBSE में खासकर CB क्या होगा? कितना है CB? 15x अपॉन AC 17x। कितना आ गया यहाँ से? 15/17. 15/17। AC कितना है? 17x। AB कितना है? 8x। कट गया, कितना आया? 17/8. क्या समझ में आ गया बात? अब बेसिक फिफ्थ क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कैप्टन? इसने कहा है कि सिकेंट थीटा दिया है। क्या दिया है? सेकेंड सिकेंट थीटा। एक सेकंड। सिकेंड थीटा कितना है? 13 अपॉन 12। सिकेंट किसका रेशो होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 13 दे दी, बेस 12 दे दिया, तो ये तो ट्रिपलेट के हिसाब से 5 आएगा। जो आपसे पूछे इसके हिसाब से एंगल कौन है? ये थीटा। उसने पूछा है कि कैलकुलेट ऑल अदर रेशोज, तो ऑल अदर रेशो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन क्या पूछेगा? P अपॉन एच। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है 5 अपॉन 13। थीटा से क्या पूछेगा? B अपॉन एच। थीटा के हिसाब से बेस कितना है? 12 अपॉन 13। टेन क्या पूछेगा? P अपॉन B कितना है? 5 अपॉन 12। ये तो चीज़ हमें समझ लेनी है। यहाँ से समझ में आ गई बात? इसके ना ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 6 क्वेश्चन के लिए। 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है। बच्चे मैक्सिमम 6 क्वेश्चन में ना गलती करते हैं, मैक्सिमम। बुक में भी गलती मिलता है, बताऊंगा एक अलग वीडियो में। अभी हम 7th कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर मैं यहीं पे ट्राइंगल बना लूँ कैप्टन, और मैं इस एंगल को क्या कह दूँ? थीटा। कोट किसका रेशो है? बेस B अपॉन P। थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है? साइड वाला। ये 7, ये कितना? 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वैसे 7x और 8x ही मानना है। मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ कि अगर हम लंबी लंबी कितना तो होने के बाद तो बच्चे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। इसके ऊपर लगाएंगे तो 17। अगर मैं हाइपोटेनियस निकाल लूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों का रूट कितना होगा? 9 और 3 और 113, तो रूट 113x। अब जो आपसे पूछे, क्या पूछा उसने? 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन, हाँ 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 8x अपॉन हाइपोटेनियस से √113x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, साइन की तो भी हमने निकाल ली, 8x अपॉन √113x। नीचे भी है, नीचे क्या है? 1 प्लस कोस थीटा। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस है √113x, और 1 माइनस 7x अपॉन √113x। एलसीएम लेना। देखो यहीं पे मिस्टेक करते हैं। क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक नंबर से दूसरा नंबर प्लस और फिर उसी नंबर से दूसरा नंबर माइनस? किसका फॉर्मूला होता है? A स्क्वायर माइनस B A माइनस B क्या होता है? पहले का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो x से पहले x काट लेंगे, सबका कट गया। क्या बचा? 1 स्क्वायर माइनस ऊपर बचा 8/√113 का स्क्वायर। नीचे क्या बचा? 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। कैप्टन सिस्टेमेटिक ही चलते रहना हमेशा, कभी भी याद रखना। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64/113 और इसका रूट कैंसिल होके 113 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49/113 113। नीचे एलसीएम लूंगा 113, ऊपर एलसीएम लेने से 113 माइनस 64 113 माइनस 49 कितना आ गया? 113 से 13 कैंसिल। एक कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 49 नीचे आएगा 64। ये हमारा क्या होगा यहाँ से? आंसर। कैप्टन आसान है, आसान है। तो ये देखो जो 8th क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको। 3 कोट ए की वैल्यू दी है कैप्टन, कितनी? 4। कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। ऊपर वाला क्या होता है कैप्टन? है कोट के लिए बेस। नीचे वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाता तो हाइपोटेनस 3, 4, 5 के साथ 5 का ट्रिपलेट होता है। और अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ कि एंगल ये ए है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है 3, बेस 4, हाइपोटेनियस 5। जो आपसे पूछा जाए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बस। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन में चलो देखो क्या कहा है 9th क्वेश्चन में कि इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3। मैंने आपको बताया था कि जैसे जो एग्जामिनर कहे वो ही करना है। अगर मैं इस एंगल को a ले लेता हूँ, 10 किसका रेशियो है, b/b का, तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर 1, ये √3 और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस कितना निकल के आएगा 2। अब वो जो आपसे पूछे, जैसे इसने नीचे पूछा साइन a कोस c, और यहाँ पे ट्राइंगल भी दी है कि राइट एंगल किस पे है, b पे, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा C पे। साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं, a के हिसाब से परपेंडिकुलर 1 बाई हाइपोटेन्यूस से √3 मल्टीप्लाई कोस से c पूछा जाए, c से पूछा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, c के हिसाब से बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूस कितना है 2 प्लस ए कोस ए से पूछा जाएगा कि बेस कितना है तेरा √3 हाइपोटेन्यूस से मल्टीप्लाई साइन सी से पूछा जाएगा परपेंडिकुलर है √3/2 1/2 1/4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 3/4 एलसीएम जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं नीचे सेम ऊपर 1 + 3 4/4 1। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे इसका। कैप्टन बिल्कुल आसान बात है, ठीक है। अब ये जो 10th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ना 6th वाले क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, जिससे ना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, 6th और 10th। अगला देख लो, इसने कहा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसने कहा है कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 की बात करिए कैप्टन। ध्यान दो एक बात है, 10 किसका रेशो है, p/b का, और अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा बेस से। क्या ये बात फिक्स है भाई? क्या कभी भी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है, और होगा तो टोटल वैल्यू क्या आएगी 1 से ज़्यादा। क्या समझ में आ गई? तो इसके लिए ये चीज़ें फॉल्स है। हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसी बात। इसने कहा है सिकेंट a इज इक्वल टू 12/5। सिकेंट किसका रेशो होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। वैसे एक आध बार इक्वल हो जाता है, वो भी ट्राइंगल बनती ही नहीं फिर उस केस में तो, लेकिन ऑलवेज हाइपोटेन्यूस लेस देन और इक्वल टू बेस होगा। और ये बात सही है, हाइपोटेन्यूस बड़ा है और बेस छोटा है, तो क्या होगी ये ट्रू। अब इसने लिखा है कि कोस इज द एब्रीविएशन का मतलब छोटा रूप है किसका, कोशिकेंट नहीं, कोस छोटा रूप है कोसाइन का। किसका रूप है, छोटा रूप है कोसाइन का, कोशिकेंट का नहीं है। कोशिकेंट का तो हम कोसेक लिखते हैं, उसको तो क्या लिखते हैं, कोसेक। अब इसने ये जो पार्ट है ना, ये जो 4th पार्ट है ना, इसको समझने में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। वो क्या है कि कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं जी, कोट एक फंक्शन है। क्या है कैप्टन ने, फंक्शन। और फंक्शन का मतलब समझो ध्यान से, फंक्शन क्या करता है कि ये कोट इस ए से पूछेगा कि एक रेशो बता किसका, तेरे हिसाब से, जो तेरी ट्राइंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर का रेशो बता मुझे। अगर ये प्रोडक्ट में होते ना तो कोट का कुछ मतलब है ना ए का, मतलब इन दोनों का एक नया ही रिजल्ट निकल के आएगा। वो है कि वैल्यू, रेशो वाली वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों से। तो ना तो कोट अकेला कुछ वैल्यू रखता है, ना एंगल एक वैल्यू रखता है, इन दोनों का एक नया रिजल्ट निकल के आता है जो एक रेशो है। तो ये किसमें नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है। इसने लिखा है कि साइन थीटा हो सकता है क्या 4/3। साइन किसका रेशो है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगा, बड़ा, लेकिन इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, और ये बात तो क्या है, फॉल्स। कैप्टन बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आ गई। तो जो बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है उनके लिए स्पेशल वीडियो लेके आते हैं फिर।